आमिर हसन हियर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। यूके में स्किल जॉब लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप लोगों को पता है, जो लोग यूके में हैं या जो लोग यूके में आना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप मिल भी जाए या स्किल वीज़ा मिल भी जाए, तब भी आपके ऊपर एक तलवार मुसलसल लटकी रहती है। क्योंकि होता ये है कि अगर किसी कंपनी का किसी भी वजह से लाइसेंस कैंसल हो जाए, तो ये होता है कि उस कंपनी के साथ जितने भी एसोसिएटेड लोग होते हैं, जो उस कंपनी ने अगर उनको किसी वर्कर को स्किल वीज़ा जो है वो अगर ऑफ़र किया हुआ है, और अगर उस कंपनी का लाइसेंस कैंसल हो जाए, तो उस वर्कर का भी जो वीज़ा है वो सस्पेंड हो जाता है। और आपको होम ऑफ़िस की तरफ से एक ईमेल आती है, 2 महीने के अंदर आपने या तो कोई नई जॉब ढूँढनी होती है अपने प्रोफ़ेशन से रिलेटेड, या आपको अपने वापस मुल्क जाना पड़ सकता है। तो ये मतलब 5 साल जब तक आपको इंडेफ़िनिट लीव टू रिमेन, या अगर आपको यूके की नेशनैलिटी नहीं मिल जाती, तो स्किल वर्क वीज़ा के ऊपर आपके ऊपर मुसलसल एक तलवार जो है वो लटकती रहती है कि कहीं आपकी जॉब ना चली जाए, या कहीं ऐसा ना हो कि जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, उनका जो वीज़ा वो जो लाइसेंस है, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस, कहीं वो कैंसिल ना हो जाए। और अगर वो कैंसिल हो जाए, तो ऑब्वियसली आपके ऊपर और आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उसके ऊपर, उन पे इम्पैक्ट पड़ता है, और मेरे साथ ये हो चुका है। जब मैंने पीजीसी मतलब मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाला था, तो मैंने एक स्कूल में अप्लाई किया। मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा कि जी हम आपको स्पॉन्सर जो है वो इशू करेंगे। उन्होंने मुझे सीओएस लेटर इशू किया, उसकी बेसिस मैंने वीज़ा अप्लाई किया, अपनी मिसेस का और अपने बेटे का। और उसके बाद होम ऑफिस की तरफ से कुछ ही दिनों बाद मुझे ईमेल आई कि जी आप हमें नया सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप जो है वो दें। अब मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग बात थी। मैंने इसको थोड़ा-सा रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि उस स्कूल का नाम जो है, जो यूके की अप्रूव्ड स्पॉन्सर लिस्ट है, उसमें से निकल चुका था। जब मैंने अप्लाई किया था वीज़ा के लिए, कि तब तो उस स्कूल का नाम था उस लिस्ट के अंदर। और मैं ये यूके की जो अप्रूव्ड स्पॉन्सर्स की लिस्ट है, वो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। इसमें तमाम ऑर्गनाइज़ेशंस, तमाम स्कूल्स, तमाम वो कंपनीज़ जो इस टाइम पे लीगल हैं और वो स्पॉन्सरशिप इश्यू कर सकती हैं लोगों को, उनके तमाम के तमाम नाम जो हैं वो दर्ज हैं। और ये लिस्ट अपडेट होती रहती है, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन जो है ये लिस्ट अपडेट होती रहती है। इसमें कई स्पॉन्सर्स जो हैं वो निकल भी जाते हैं, कई नए स्पॉन्सर्स ऐड भी हो जाते हैं। तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग बात थी कि अब स्कूल का नाम जा चुका है, मेरे साथ क्या होगा? मैंने स्कूल को कॉन्टैक्ट किया। स्कूल जो था उसने मेरा उसने उसने मुझे बताया कि जी फॉर सम रीज़न उनका जो लाइसेंस है वो रिवोक हो चुका है। और उन्होंने कहा कि जी आप इस तरह करें कि आप पोस्ट स्टडी वीज़ा जो है वो अप्लाई कर दें। मैंने उन्हें कहा कि जो मैंने इतने ज़्यादा पैसे जो है पे किए हैं, उसका क्या होगा? तो उन्होंने कहा हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये तो आपका मसला है। तो मतलब मुझे इतना ये कोल्ड बिहेवियर लगा उस स्कूल की तरफ से कि मतलब मैंने इतनी मुश्किल से, पहली बात है कि आप जॉब अप्लाई करते हैं, जॉब एक्वायर करते हैं, और उसके बाद अगर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप में उनकी तरफ से कोई मसला था, तो उसकी वजह से मुझे क्यों सज़ा मिले। बट मैंने इस प्रोसेस में तकरीबन 1000 पाउंड जो हैं वो लूज़ किए, क्योंकि जो बायोमेट्रिक वगैरह की फ़ी होती है वो आपको रिफ़ंड नहीं होती। लेकिन अगर किसी कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो रिवोक हो जाए, तो ये होता है कि आपको जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है वो रिफ़ंड हो जाती है, जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस रिचार्ज दिया होता है वो रिफ़ंड हो जाता है, लेकिन जो बायोमेट्रिक वगैरह की फ़ी होती है वो रिफ़ंड नहीं होती। मैंने फिर ऑब्वियसली मैंने फिर पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मेरा प्लान यही था कि फ़ायदा नहीं है पीएसडब्ल्यू पे जाने का, मुझे कोई स्किल वीज़ा जो है वही अप्लाई करना चाहिए। मैंने फिर अपने डिफरेंट और स्कूल्स में अप्लाई किया, डिफरेंट एजेंसीज़ को कॉन्टैक्ट किया, और विदिन 1 मंथ मुझे एक और स्कूल के अंदर जो है वो जॉब मिल गई। और मुझे उन्होंने सीओएस इश्यू किया। और मैं काफ़ी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जो ये कंपनी है, क्योंकि एक बड़ी कंपनी है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्कूल आते हैं, तो इनका जो स्पॉन्सरशिप है ये काफ़ी अरसे से है। और मतलब जो मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट करता हूँ ये है कि इनका जो स्पॉन्सरशिप है ऑब्वियसली काफ़ी स्ट्रीमलाइन का काम है, तो वो किसी वजह से सस्पेंड नहीं होगा। तो लेकिन यहाँ पे ये एक इश्यू है, बहुत से लोग जो केयर होम वीज़ा पे आए थे यूके में, और कई केयर होम वालों ने वीज़ा बेचे भी, उनके ऊपर इस टाइम पे जो गवर्नमेंट है, यूके की गवर्नमेंट, वो देख रही है उनके प्रोसेसेस। और अगर किसी भी कंपनी के प्रोसेसेस जो हैं वो, अगर वो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को फुलफ़िल नहीं कर रहे होते, तो उस कंपनी का जो वीज़ा है वो, या जो उनका जो लाइसेंस है स्पॉन्सरशिप देने का, वो कैंसल हो जाता है। अब यूके गवर्नमेंट को यहाँ पे थोड़ा-सा ये सोचना चाहिए कि उस वर्कर का या उस बंदे का क्या कसूर है, जिसको उस कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इश्यू किया, और वो बेचारा उस कंपनी के साथ जॉब तो कर रहा है, लेकिन अगर उस कंपनी का लाइसेंस कैंसल हो जाए, तो उसका ज़ाहिर है
कंपनी को तो शायद इतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन वो बंदा जो स्किल वर्क वीज़ा पे काम कर रहा है उसको उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है, क्योंकि अगर उसको विदिन 2 मंथ्स जॉब ना मिले तो उसकी जो वीज़ा है, चाहे वो 5 साल का ही क्यों ना हो, अगर लाइसेंस कैंसिल हो जाए तो आपका वीज़ा जो है वो नल एंड वाइड हो जाता है और यूके गवर्नमेंट आपको सिर्फ 60 दिन देती है नई जॉब ढूंढने के लिए, या तो फिर आपको वापस अपने मुल्क जो है वो जाना पड़ता है। तो ये एक थोड़ा सा इशू है। तो वो लोग जो यूके स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढ रहे हैं वो अपनी रिसर्च ज़रूर करें, उस कंपनी का नाम ज़रूर सर्च करें कि वो क्या जो कंपनी आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो देने का कह रही है, क्या वो कंपनी जो है वो वाक़ई में अप्रूव्ड स्पॉन्सर है भी या नहीं। और थोड़ा-सा आपको अगर आप गूगल में देखेंगे तो आपको पास्ट डाटा मिल जाएगा 2021 का, 2020 का, 2019 का। उसमें उस कंपनी का नाम ज़रूर देखें, उससे आपको ये आइडिया होगा कि क्या ये कंपनी जो थी ये इसमें किसी किस्म के घपला तो नहीं है? क्या ये कंपनी जो है ये प्रॉपर एक कंपनी है? क्या ये पिछले 5 या 8 साल से क्या ये इसका नाम इस स्पॉन्सरशिप लिस्ट में है भी या नहीं? क्योंकि अगर उसका नाम जो है वो बार-बार आ रहा है या जा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी उसकी लाइसेंसिंग के अंदर या उसकी जो प्रोसेसेस हैं उसमें किसी किस्म की डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, और होम ऑफिस बार-बार उनका नाम जो है वो रिमूव कर रहा है, फिर किसी बेसिस पे वो ऐड हो जाते हैं वापस। तो ऑब्वियसली अगर आप उस कंपनी की इस तरह की कंपनी के साथ जॉब करेंगे तो आपके लिए नुकसान ये होगा कि अगर उस कंपनी का लाइसेंस चला जाता है तो आपका वीज़ा भी जो है वो कैंसल हो जाएगा और आप ऑब्वियसली काम नहीं कर सकेंगे। सो आई होप कि मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें क्लियर की होंगी रिलेटेड टू स्पॉन्सरशिप। अगर आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा टियर 2 वीज़ा से रिलेटेड। और मैंने अपनी कुछ अर्से पहले मैंने वीडियोस बनाई थी कि टियर 2 वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। अगर आपने उसको देखना है तो भी आप देख सकते हैं। आप बड़ा आसान प्रोसेस है, किसी किस्म के एजेंट को के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े आराम से इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।